नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जलालपुर, थाना कोतवाली, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। यहाँ पर लघु कुटीर उद्योग के तहत कई एक कोल्हू लगे हैं, गन्ना कोल्हू। और चूँकि रोजगार के लिए आदमी कुछ ना कुछ काम करता रहता है, तो यहाँ पर कई लोगों को कोल्हू से ही रोजगार मिल चुका है। और रोजगार के साथ में एक प्रॉब्लम भी है कि गांव से सब सटे हुए कोल्हू हैं, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनसे कि लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास में प्रेसिडेंट बैठे हैं इस यूनियन के, कोल्हू यूनियन जलालपुर के। अपना परिचय देंगे, क्या नाम है और क्या बताना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मनोज वर्मा जी। मनोज वर्मा जी। कोल्हू आपके यहाँ तादाद संख्या में लगे हुए हैं, इनसे काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है? नहीं। तो कैसे ये काम कर रहे हैं आप लोग? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट मतलब जो है, आप भी बोल लेना जी, मतलब जो है भट्टों का प्रदूषण जो है नहीं बन पा रहा है, तो ये कोल्हुओं का कहाँ से बनेगा? जी। अच्छा जी। प्रयास किया है आपने? पॉल्यूशन ऑफिसर जो लखीमपुर खीरी के हैं, उनसे कभी वार्ता हुई है? पिछले वर्ष वार्ता हुई थी जी। अच्छा, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? तो आश्वासन क्या, मतलब जो है ये कुटीर उद्योग की वजह से मतलब जो है कोई इसमें इंटरफेयर नहीं किए। क्या लग रहा है? नहीं, कुटीर उद्योग है, क्या इससे कोई पब्लिक को नुकसान नहीं हो रहा, वातावरण को दूषित नहीं कर रहा है? दूषित तो कर रहा है, दूषित के साथ साथ में मतलब जो है जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, तो अनेक लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। सपोज कीजिए कि आपके कोल्हू में आग लग जाए, तो उसके लिए फायर सिलेंडर वगैरह, एनओसी वगैरह है? फायर एनओसी, फायर एनओसी बालू है, और मतलब हर कोल्हू पे एक टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है। हम जो सरकार के मानक नॉर्म है, फायर एनओसी की बात कर रहे हैं, क्या फायर एनओसी आप लोगों के पास है? पानी वगैरह की व्यवस्था है, और बालू है, और मतलब जो है वही सब है। गैस वगैरह नहीं है। गैस वगैरह नहीं है जी। तो क्या लग रहा है कि मानकों को, नॉर्म्स को ताक पर लग करके आप लोग काम कर रहे हैं, या मानकों के तहत काम कर रहे हैं? देखिए, काश्तकार मानकों के तहत कभी काम कर ही नहीं पाता है। काश्तकार के पास जितना मानक है, मानक के हिसाब से अगर आप लोग काश्तकार कहाँ हैं? आप लोग तो बिजनेसमैन हैं। क्या बात करते हैं आप? जो है हम कोल्हू किसान है। नहीं, कोल्हू किसान नहीं है। कोल्हू किसान है। हाँ, किसान तो यहाँ लेकर आते हैं। किसान तो हम लोग, अरे हम भी तो किसान हैं, हमारे पास बाप दादों की ज़मीन है, उनका ही प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है, दादा परदादाओं की ज़मीनें हैं। जब ज़मीन हम कर रहे हैं, खेत कर रहे हैं, तो गन्ना किसान ही तो हैं। अच्छा, कोल्हुओं से क्या क्या आप लोग उत्पादन करते हैं, क्या क्या बनाते हैं? गुड़ और राब। गुड़ और राब जी। गुणवत्ता को, क्वालिटी को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? A1 क्वालिटी की, हर जगह A1 क्वालिटी जी, कोई मिलावट, कोई मंडी नहीं। अच्छा जी। एक मिनट, आपका शुभ नाम? मोहम्मद गुफरान खान। गुफरान जी, क्वालिटी को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक, कोई भी केमिकल, किसी भी चीज़ की कोई भी अदर उसमें कुछ भी नहीं मिलावट, प्योर शुद्ध गन्ने का शुद्ध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। उसको चाहे सैंपल ले भी गए लोग, सैंपल हैं, हम लोग ले जाओ सैंपल, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हमारी पूरी यूनियन में कोई एक बंदा मिलावट का कार्य ही नहीं करता है, सीधी सी बात है ये। नहीं, ये जो चीनी मिलाई जाती है जब भी नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा है ये सीजन ऑफ होने के बाद में कुछ लोग जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, उसमें देखो पैसे का काम है, एक गाड़ी राब लाए, 2 गाड़ी चीनी लाए, भाई करोड़ों का जिसके पास पूंजी है वही ये काम करता है। और हम लोग मतलब अपनी यूनियन में हम लोग अपने ब्रेक हो गए, घर हो गए, अपनी खेती किसानी धान गेहूँ में लग गए। सीजन चालू हुआ, अपना गन्ना कुछ छिला, अपना पेराई शुरू की, गुड़ बनाने लगे, अपने ही राब बनाने लगे। बस यही है, जो उसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो पैसे पूंजीपति लोग हैं। हम लोग तो एक गरीब लोग हैं, तो गरीब का मतलब ये है कि हम लोग किसान लोग हैं, अपनी छोटी सी पूंजी में छोटा सा अपना रोजगार चला रहे हैं बस। और एक पोल्यूशन की बात दिक्कत है, तो पोल्यूशन पिछले वर्ष में इसकी कंप्लेंटें गई थी,
डीएम साहब आए थे, साथ में पोल्यूशन अधिकारी भी आए थे। उन्होंने चिमनी को 4-5 फीट बताया था कि इसकी हाइट को बढ़ा दिया जाए। हम लोगों ने उनकी बात को फॉलो किया और उसको बढ़ाया गया। देख लीजिएगा आप, चिमनियों के ऊपर हम लोगों ने ड्रम रख दी कि 5 फीट उसका ही हाइट बढ़ जाए। हर जगह ड्रम रखी है। हाँ, नहीं ड्रम रखी तो किसी ने आधे लगा दिए, किसी ने जैसे नहीं लगाया। देखो सब 5 फीट बढ़ी आपको दिखेंगी चिमनियाँ। ये इंस्ट्रक्शन थे। अच्छा, लेके के बाद उसकी लाइसेंस या यूनिवर्सिटी वगैरह की, अरे उद्योगपति जो हैं भट्ठे वालों के रिन्यूअल नहीं हुए हैं भाई मेरे। हमारे गांव के 10 भट्ठे वाले हैं, उनके पोल्यूशन के सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं हो पा रहे हैं। चप्पलें घिस गई लोगों की, तो हम लोग तो एक गरीब हैं, कहाँ से लाइसेंस इशू करवा लें। अगर गवर्नमेंट हमें सरलता दे, हम कल ले लेंगे लाइसेंस, यूनिवर्सिटी ले लेंगे। दिक्कत तो भाई, अब जिसे कोई भी काम करोगे तो पर्यावरण को दिक्कत तो होती ही है, सीधी सी बात। अब इसका ये मान लो लाइसेंस ले लें, या हमें लाइसेंस मिल जाएगा तो क्या ये पोल्यूशन कहीं चला थोड़ी जाएगा, तब भी होगा। जो परेशानियां हैं वो तो होंगी ही। कुछ इसका सिस्टम होगा जो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि आपके वहाँ भट्टी है उसको झोंका जा रहा है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास में सेफ्टी टूल्स कहाँ पर हैं, किसी के पास हैं? नहीं, ऐसा है कि ईंधन के बारे में जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे पिछले वर्ष, कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़, अदर कोई भी सामान, सिर्फ बायोगैस आप भट्टी में यूज करोगे। और इसके अलावा आप पूरा जलालपुर घूम के देख लो जाके, कहीं पर अदर चीज़ ईंधन के तौर पर नहीं इस्तेमाल होती, सिर्फ बायोगैस ही हम लोग झोंकते हैं। अच्छा, जो ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, क्या ये पूरी सेफ्टी के साथ स्लीपर्स वगैरह पहन के काम कर सकते हैं उसमें? किसमें? भट्टी पे 3 लोग काम करते हैं, वो भी अनुभवी लोग रखे जाते हैं। और ये चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी आदमी किसी भी नशे मुक्त रहे। नशे के हालत में भट्टी पे कार्य उनको नहीं करने दिया जाता है ना, उसको लेबर को हटा दिया जाता है। बाकी अपने फड़ में काम करते हैं, लेबर खोई सुखाते हैं, गन्ने डालते हैं, कोल्हू चलाते हैं। बाकी उनको अनुभवी लोग हैं। और फिलहाल ऐसे अभी तक कोई हादसे तो हुए नहीं ना। हम देख रहे हैं कि जलालपुर से सटे हुए सारे कोल्हूज हैं, जितने भी कोल्हू हैं लगभग सटे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जलालपुर के बाशिंदे हैं, उनको इससे उनकी महफूजियत में खतरा है या नहीं खतरा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है ना, आपको बता दें, ये एक मंडी है, यहाँ पर व्यापार आना जाना लोगों का कंटिन्यू बना रहता है। आज पड़ोस गांव में देख लीजिए जाके वहाँ की इकोनॉमिकल सिस्टम क्या है, और यहाँ के देख लीजिए, यहाँ का एक लेबर 15,000 रुपये का उसको सैलरी मिलती है, उसका घर चलता है खुशी खुशी। एक पंचर जोड़ने वाला अपने 1,500 रुपये पैदा कर लेता है, पान बेचने वाला वो पैदा कर लेता है। यानी हर आदमी यहाँ से जुड़ा हुआ जो है, सबका रोजगार एक बेहतरीन ढंग से चल रहा है। अगर इन कोल्हुओं की वजह से अगर ये बंद हो गए तो पूरे गांव के इकोनॉमिक सिस्टम सब क्रेश हो जाएगा। क्या लग रहा है कि बाकी जो भी आप लोग ये चला रहे हैं कोल्हू, तो मानकों को ताक पे रख के नहीं चला रहे हैं, सिस्टमेटिकली चला रहे हैं? नहीं, ऐसा है, मानकों को ऐसा है, जितना भी हमें जैसे आप आए, कोई अधिकारी आ गया, उसने कहा ये ऐसा है, ऐसा किया जाए, ये इनवैलिड है, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। जितने इंस्ट्रक्शंस हमें पता है उसको हम भी लगाते हैं। या अगर हमको अदर कहीं से अगर उसका आती है बात को कि ये आर्डर है, ऐसा करना चाहिए, वैसा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? हम मानक क्यों नहीं मानेंगे? हम भाई रह रहे हैं, कानून को क्यों नहीं फॉलो करेंगे? हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई स्मगलिंग तो कर नहीं रहे, अपना कार्य कर रहे। जैसे हमें किसी चीज़ की अगर जानकारी नहीं है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कहीं से ऑफिशियल जो अगर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करा जाए, ऐसे मानक, हम वैसे करेंगे तो है ही है, क्योंकि रोज़गार है। करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? जो भी मानक हमको दिए जाएंगे, जो भी बताए जाएंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। जो लघु कुटीर उद्योग के तहत ट्रेनिंग वगैरह होती है इसकी, तो ये सब ट्रेंड लोग हैं यहाँ पर, सर्टिफाइड लोग हैं? सर्टिफाइड लोग क्या सर्टिफिकेट है उनके पास? नहीं सर, ऐसा है ना सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि अभी हम आपको बता दें, जो घर में बच्चा सीखा है वो कोई कोचिंग सेंटर थोड़ी गया। हमारे बाप दादा से ये सब कोल्हू का काम चल रहा है। अब हम बचपन से लगा के भट्टी कोल्हू पे आ रहे हैं, जवान हो गए, हमारे पिताजी अगर बुज़ुर्ग हो गए, कमज़ोर हो गए, तो उसको टेक ओवर हम लोगों ने क्या कि आप चलिए भाई, हम चलाते हैं। मेहनत का कार्य है, ऐसा नहीं कि ईजी है कि सेठ बन के बैठे हैं। ये तो एक मेहनत का कार्य जिसे हम लोग खेती में करते हैं। सुबह 3 बजे उठकर आते हैं, शाम को 9 बजे तक जाते हैं, मेहनत का कार्य कर होता है। तो अब ये मान लो हमारी पुश्तैनी मामला चल रहा है कि एक पीढ़ी कर गए, अब हम लोगों ने उसको संभाल लिया कि चलो अपने पिताजी को कुछ आराम दी जाए। टाइम बे टाइम जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं आ गए तो देख लिया, चले गए। एक क्वेश्चन और गुफान जी लेंगे। सपोज कीजिए कि एक लड़के के पिताजी MBBS डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं। लड़के ने शुरुआत से देखा है कि मेरे पिताजी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं,
पिताजी के ना होने के बाद में बिना एमबीबीएस की डिग्री या बीएमएस की डिग्री लिए क्या वो लड़का उस हॉस्पिटल को ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, वो एक डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता मगर उसका नॉलेज तो जरूर अपडेट होगा। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कानून की। तो कानून फिर बनाए ही ना जाए आपके अनुसार? नहीं, हमारे अनुसार ये बात नहीं क्वेश्चन है कि कानून क्यों नहीं बनाया जाए, हम खुद कानून को फॉलो करते हैं, मानते हैं। मगर बात ये थी कि नॉलेज की, ये हम लोग उस ये ट्रेनिंग की बात हुई थी ना कि ट्रेनिंग करना जिसे कहीं से, तो ट्रेनिंग अगर हमको अपने भाई प्रथम जो हो तो वो घर माता पिता होते हैं जो हमको संस्कार से लेकर हमको आगे चलने फिरने समाज में बैठने की जो है वहाँ से हमको मिलती है ट्रेनिंग। तो आपके अनुसार क्या उस लड़के को बिना ट्रेनिंग हॉस्पिटल चलाना चाहिए या ना चलाना चाहिए? हॉस्पिटल देखिए, वो एक हॉस्पिटल बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, ये नहीं जिम्मेदारी है? जिम्मेवारी का है। तो इसमें ऐसा है कि उसका एक क्षेत्र बहुत बड़ा है, लिमिटेड क्षेत्र है। आप छोटा ऐसा एरिया होता है ना कि इसमें हमको सिर्फ एरिया में देखना है, किसे करना है, क्या करना है, 1-2 साल नहीं 3 साल 4 साल 10 साल से उसको देख रहे हैं तो उसको चला सकते हैं। और ऐसे कोई ट्रेनिंग सेंटर हमारी नॉलेज में है भी नहीं कि जहाँ पर हम युवाओं को भेज दें जिनको ट्रेनिंग करा लें। आप लोग यूनियन में बैठ के कभी कभार मीटिंग करके और किस तरीके से सेफ्टी के साथ काम किया जाए, कोई मिसहैपनिंग ना हो, इस तरीके से आपस में ट्रेनिंग, जो ट्रेंड लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो लोग अपना बताएं। और सरकार से भी आप लोग, जिला प्रशासन से भी, कुटीर उद्योग है वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जी, क्या इस तरीके से करते हैं? ऐसा है ना, जैसे सेफ्टी की बात आती है, कहीं कोई निर्माण कार्य से अभी कोई गड्ढा हो गया, हम लोग उसको रोड के बराबर कराते हैं। सुबह जैसे भीड़ होती है यहाँ पर किसानों की काफ़ी तादाद में, हम लोग खड़े होकर जैसे एम्बुलेंस को निकलना है, बच्चों की वैन निकलना है, हम लोग उसको रास्ता बनाते हैं कि इन लोगों को दिक्कत ना हो, गाँव वालों को किसी भी तरीके की, आम इंसान को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात है कि सेफ्टी की, जिसे अभी कोई परेशानी आती है, जैसे पिछली बार में डेंगू ने बहुत कहर मचाया, हम लोगों ने अपनी यूनियन की तरफ से एक फॉगिंग मशीन खरीदी और उसके लिए एक लेबर लगाया, बाकायदा दवाओं का पूरे गांव में कंटिन्यू छिड़काव किया, आज भी वो जारी है, कि जिससे कि है कि उस प्रकोप से को कम किया जा सके। आप यूनियन में क्या हैं? हम यूनियन के कोषाध्यक्ष हैं। देखिए, अभी कोल्हू यूनियन जलालपुर के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि जो सिस्टम सरकार का है, सरकार जब भट्टों को लाइसेंस नहीं मुहैया करा पा रही है, फायर एनओसी नहीं मुहैया करा पा रही है, तो हम लोग भी ऐसे ही चला रहे हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है ये बिजनेस। बहरहाल मामले को देखते हुए सोचनीय बात है कि जो चिमनीज़ लगी है, समय समय पर अधिकारी भी आते रहते हैं और इनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इसको लेकर के शासन और प्रशासन अब देखना ही है कि क्या कार्रवाई करता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।